मेरे अजीजों, कौन कौन से जिनकी सातवें कलमे को सुनने के लिए रेडी हैं? खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सब हो गया तमाम यसु बोलदा, सब हो गया तमाम यसु बोलदा, रंग ढंग सी खाकसार बुहा खोलदा, रंग ढंग सी खाकसार खोलदा, यसु आखिरी कलमा सी बोलदा, यसु आखिरी कलमा सी बोलदा, ताज कंडिया दा पाके नहीं उडोलदा, नहीं उडोलदा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं खुदा के खादिम पास्टर अर्नेस्ट जॉन गिल को दावत दूंगी कि वो आए और 7 सलीबी कलमात में से जो कि 7वां कलमा मिलाप का कलमा है उसे बयान करें हम सबके सामने। यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और फजल से बरवे नाम में आप सबकी सलामती हो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इस वक्त मैं खुद अपना टाइम बताने लगा हूँ। 3:44 हो चुके हैं। सब मैं कुछ भेद आपको बताने लगा हूँ जो आज शाम खुदावन के रूह ने मेरे लिए खोले। आपने सातों सलीबी कलमात के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, रेडी किया, जिसमें से 6 कलमात जो हैं वो आपने सुन लिए हैं। और जो 7वां कलमा है वो कलमा मलाप है। इस कलमे के अंदर जो है वो जुदाई का जो अमल है उसे ख़त्म किया जा रहा है। मैं जब रूह कुछ से कह रहा था कि मुझे कुछ बातें सिखाएं, मेरा इल्म नाकिस है, मैं अपनी हिकमत, अपनी दनाई, अपने फहम फरासत से नहीं बल्कि खुदा तेरे रूह के वसीला से बोलूं तो बड़े अतरामन मेरी बात को सुनना है। चहलकदमी को ख़त्म कर दें। बड़ी पॉइंट्स की बातें जो रूह को उसने बताई वो आपको बता। 7 का जो अदद है वो कामलियत का अदद है। कौन सा अदद है? कामलियत का मतलब यह है कि अपने सारे काम को कंप्लीट कर कर कामिल हो जाना। हम कहते हैं ना मेरा काम पूरा हो गया, मैं अपना काम कंप्लीट कर लिया। और 7 का जो अदद है वो कामलियत का अदद है। दर हकीकत यीशु मसीह का दुनिया में आना, अलूहियत से बशरियत में आना और जिस्म इख्तियार करना ये खुदा का एक मकसद था। और जनाब यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो वो एक मिशन के साथ आए। किसके साथ आए? मसीह लोगों के पास मिशन होता है। क्या होता है? मिशन होता है। और उनके मिशन के अंदर ये 7 सलीबी कलमात नजर आते हैं। जब दुनिया के ऊपर गौर नजर किया गया, नजर दुराई गई, तो फिर इन चीजों की नीड पाई गई, जरूरत पाई गई जो खुदा यीशु मसीह को सौंपी गई। पहली बात, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ पॉइंट्स पे बात करने लगा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप काफी देर से यहां बैठे हैं। सिर्फ चंद मिनट बैठ जाएं और कलमे बरकत के साथ यहां से रुखसत होंगे तो आपको बरकत मिलेगी। ये प्लेस ऐसा है, यहाँ जो भी खड़ा होता है उसका दिल चाहता है मैं बोलते ही चला जाऊं, लेकिन नबी की रूह नबी के कंट्रोल में होती है। कंट्रोल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जनाब यीशु मसीह मिशनरी थे, उनके पास एक मिशन था और वो मिशन इंसान की तरफ से नहीं था, खुदा की तरफ से था। कहां से? खुदा की तरफ। और उस मिशन के अंदर जो काम थे, जो खुदावन यीशु मसीह को दिए गए थे, उन कामों पर हमने नजरे करम किया, नजरे गौर किया और नंबर 1 से हम चलना शुरू हुए। और वो काम जो यीशु मसीह को सौंपे गए थे वो कलमों की शक्ल में थे। पहला काम जो दिया गया वो था माफी का। यीशु मसीह को यह मिशन दिया गया कि दुनिया में माफी का क्या दिया जाए? पैगाम दिया जाए, तालीम दी जाए, क्योंकि लोग जुल्म और सितम पे उतरे हुए हैं। सेकंड बात, मैंने पहला जो यीशु मसीह ने लोगों के सामने रख दिया है, बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये सेकंड जो काम था वो था निजात का, क्योंकि लोग गुनाह की दस्तावेज में डसे हुए थे और
यीशु मसीह वाहिद एक ऐसा बेटा था जो बाप की तरफ से भेजा गया। दुनिया में और कोई निजात नहीं दे सकता था, कोई चरिंद, कोई परिंद, कोई जानवर, कोई निजात नहीं दे सकता था मां सिवाय मेरे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। और उन्हें ये निजात का काम सौंपा गया। माफी को लेकर वो निजात को करने लगे। पहले उन्होंने माफी का काम किया, फिर उसके बाद लोगों को निजात की तालीम देना शुरू कर दी। तीसरी बात, क्योंकि जब हमारे पास कोई मिशन होता है तो उस मिशन के अंदर हमें स्टेप बताए जाते हैं, इन स्टेपों पे क्या करना है, काम करना। तीसरा काम जो यीशु मसीह के पास था वो था मोहब्बत। कौन सा काम था? मोहब्बत। इंसान के अंदर मोहब्बत का तकाजा खत्म हो चुका था। इंसान एक दूसरे से नफरत करने लग गया था और इस मोहब्बत को कायम करने के लिए जनाब यीशु मसीह को भेजा गया ताकि वो मोहब्बत का पैगाम दे। वो मोहब्बत का क्या दे? पैगाम दे, लोगों को बताए गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। यूहन्ना के इंजील उसके 30 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी। 3 काम हो गए। यीशु मसीह अलूहियत से बशरियत में है, माफी की तालीम दे रहे हैं, निजात का पैगाम दे रहे हैं और मोहब्बत के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों कामों को करने के लिए, इन तीनों कामों को समेटने के लिए और लोगों को इस बात के लिए तैयार करने के लिए अब चौथा काम यह था कि वो इन तीनों कामों को पूरा कराने के लिए कफारा दे। क्या दे? कफारा। तो चौथा काम उनका क्या था? कफारा देना। चौथा जो कलमा था वो कफारा था कि वो अपनी जान का क्या दे? फिदिया दे दे, ताकि लोग ये बात को जान जाए कि यीशु, और इस बात को जान जाए कि खुदा माफ करने वाला खुदा है, खुदावंद यीशु निजात देने वाला खुदावंद है और वो मोहब्बत से भरा हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों अब जरूरत थी कफारे की। कफारा क्यों दिया गया? क्योंकि इंसान गुनाह में डसा हुआ था, गुनाह में फंसा हुआ था, अब बाप से जुदाई हुई थी और उस जुदाई को खत्म करने के लिए, गुनाह को मिटाने के लिए जनाब यीशु मसीह ने अपनी जान का क्या दिया? कफारा। ये कफारा जो है ये कुर्बानी है। क्या है? कुर्बानी। इससे पहले पेशतर लोग जानवरों की, मेंढों की, कबूतरों की क्या दे रहे थे? कुर्बानियां दे रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने, अब्रानियों का खत पढ़े तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह एक ही दफा कुर्बान होकर अपना हकीकी खून लेकर बारगाह अक़दस में चले गए और हमारी अब्दी क्या कराई? खलासी कराई। यीशु मसीह के कफारा से मेरी और आपकी अब्दी खलासी हुई है, हमारी हमेशा की खलासी हो गई है। अब हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, हमें किसी कबूतर को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी और आपकी कुर्बानी देने के लिए यीशु मसीह सलीब पे बलिदान हो चुका था। आपकी गुनाहों को, मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए जनाब यीशु मसीह कफारा देते हुए सलीब पर अपना फिदिया दे रहे थे। ये चौथा काम था और ये बड़ा दर्दनाक काम था। याद रखें, अप एंड डाउन आता है जिंदगी के अंदर। जब यीशु मसीह ने ये 3 काम किए तो चौथा काम यीशु मसीह के लिए तैयार था कि वो क्या दे? कफारा दे। जब उन्होंने कफारा दे दिया और अपने आप को बेज़बान बड़े की मानिद उन्होंने सलीब पर बलिदान कर दिया, इस दर्दनाक दुख भरी मौत को अपने लिए गवारा कर लिया। इस लांती, ये वो मौत थी, ये वो कफारा था जो दुनिया की नजरिया में उस दौर के अंदर ये लांती मौत थी जो फतह का लुकमा बन चुकी हुई थी, जो फतह का लुकमा बन गई। गौर कीजिए, अब 5वां काम क्या था? यीशु मसीह को इस सारे कामों को बताया गया हुआ था। कितने लोग इस बात को कबूल करते हैं कि यीशु मसीह को और बात? आपको पता है, जब यीशु मसीह असेंबली के बाग में दुआ कर रहे थे तो जब्राइल फरिश्ता आके क्या कहता है कि यरूशलेम में तेरा क्या होगा? इंतकाल होगा। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन जो थी वो जनाब यीशु मसीह को दी गई हुई थी, उन्हें मालूम था इस बात का। अब 5वां काम अब क्या था कि उन्हें कफारा की हालत के अंदर दुख को, सितम को सहने की
जरूरत पड़ेगी। और दुख कैसा था, पानी की जगह सिरका पिलाया जा रहा था। हाथों पांव पे कील ठोंक दिए गए थे, कांटों का ताज उसे पहना दिया गया था, उसकी पसली में नेजा मार दिया गया था, कड़क धूप के अंदर उसे लटका दिया गया था। ये दुख की शिद्दत जो थी बढ़ चुकी हुई थी। यीशु मसीह को पहले ही इस बात के लिए मजबूत कर लिया गया था खुदा की तरफ से कि ये कुफारे के अंदर ये सारे दुख पेशे नजर होंगे, उसमें तूने क्या रहना है, कायम। गौर कीजिए, अगर मैं किसी शख्स को यहाँ खड़ा कर दूं और वो जान रखता है, जिंदगी रखता है, उसके अंदर सांसें, और उस पर मैं कोड़े बरसाना शुरू कर दूं और उन कोड़ों के सबब से उसके बदन में से उसके गोश्त के लोथड़े उठा दूं और खून की धारियां जारी हो, कैसा दर्द होगा, इंसान कैसे तड़प रहा होगा, क्या फीलिंग, कैसा पेन हो रहा होगा। अगर आज हमारे बच्चे को अगर चोट लग जाए तो बाप और मां तड़पने लगते हैं, लेकिन जनाबी यीशु मसीह की मां जो सलीब के सामने बैठी हुई है और देख रही है कि उसका जिगर का टुकड़ा जो कुर्बानी की शक्ल में सलीब पर बलिदान होने को है, और देख रही है कि उसके हाथों और पांव पर कील ठोंक दिए गए और एक जान के ऊपर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, वो मां कैसे तड़प रही होगी। उस मां को किसी की बातों से तसल्ली नहीं मिल रही, बट खुदा की तरफ से ये तसल्ली थी कि उसका बेटा कुर्बान किया जाएगा। गौर कीजिए, ये दुख सहना था उसने, ये दुख में से गुजरना था, पथरीली जमीनों से चलना था, सलीब को अपने कांधा पे उठाना था, और ये उठाते उठाते ये दुख सहते सहते अब यीशु मसीह छठे काम की तरफ चला गया। यरूशलेम से निकल पड़े, राह के अंदर है, उस पहाड़ की जानिब बढ़ रहे हैं जहां जनाबे यीशु मसीह को उन्होंने सलीब देनी है। और जब उस मकाम पर पहुंचे तो छठे काम में क्या कहा, तमाम हुआ। अब दुख खत्म हो गया है, अब कुफारा हो चुका है, अब माफी का पैगाम जा चुका है, अब नजात का पैगाम जा गया, अब मोहब्बत का पैगाम जा चुका है, अब तमाम हुआ। वो तमाम जिम्मेदारियां, वो काम जो मुझे सौंपेगे बड़ी दयानतदारी, वफादारी, फरमाबरदारी, ताबेदारी के साथ यीशु मसीह ने पूरे किए, और पूरा करने के बाद कहता है तमाम हुआ। आपकी नजासत, आपका गुनाह उसके बदन के ऊपर था, और गुनाह के सबब से अब जरूरत यह थी कि वो बाप के साथ क्या करे, रिश्ता जोड़े, लेकिन बाप उससे बात नहीं कर रहा। सबब क्या था, क्योंकि मेरे और आपके गुनाह उसके कंधा पर थे, और खुदा की आंख पाक है और वो गुनाह को देख नहीं सकती है। तो आए में से खोलें कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 46वीं आयत पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की अंजील ने ऐदनामा में से कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। और 47 आयत में लिखा है, ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशतर ये आदमी रास्त बाज है। देखिए जी, बात को समझना है। जब हम एक प्रॉपर्टी बनाने वाला शख्स जब मकान बनाना तैयार करता है तो मालिक उसके हाथ में क्या देता है, की देता है। क्या देता है, की देता है। और जब वो प्रॉपर्टी बना लेता है ठेकेदार, तो उसके बाद वो ठेकेदार मालिक के पास जाता है और वो चाबी उसे वापस करता है, कहता है कि तेरा घर तैयार। यहाँ जनाबे यीशु मसीह को जो काम दिया गया वो पूरा करने के बाद जनाबे यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी
आया, अब तमाम हुआ, और मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में। ये वफादारी है। ये क्या है जी? ये क्या है जी? कितने लोग समझते हैं ये वफादारी है? आमीन। वफादारी से अपनी रूह हाल के हकीकी के हाथ में सौंप दी है। दिल तो चाहता है बोलता चला जाऊं, क्योंकि ये मिशन था जो यीशु मसीह को दिया गया, और आज इसी मिशन को शागिर्द भी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। शादे आजम में लिखा, जाओ सबको मुंह को इंजील की मुनादी करो, उन्हें सिखाओ। ये मिशन हमें भी दिया गया है। आपने देखा हमारे पास विजन भी है और मिशन भी है। यीशु मसीह के पास विजन था। यीशु मसीह के पास विजन क्या था? रोया क्या थी? माफी। रोया क्या थी? और सेकंड नजात, थर्ड, चौथी, पांचवी, छठी है, और सातवीं बाप से जवाब मिला। ज़बानी याद हो गया? यही हो गया। ये रोया थी यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह का दुनिया में आना, इस रोया को क्या करना था? कंप्लीट करना था। अनकंप्लीट। अभी मेरी प्यारी बहन रीना शौकत बता रही थी कि वो नुस्खे जो यीशु मसीह के हक में लिखे गए, कलम बंद किए गए, वो पूरे हुए। हालेलुया। अब वो बातें जो यीशु मसीह के हक में कही गई थी, बोली गई थी, वो बातें कंप्लीट हुई, तमाम हुई, और बाप ने, खुदा यीशु मसीह ने, यीशु जहां से आए थे वहां ही वापस चले गए थे, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करके करे। कोई बता सकता है क्या काम करके गए? मेरे सुने, इंसान गुनाह की हालत में थे, और गुनाह के सबब से क्या पैदा हो गई? खुदा और इंसान के दरमियान क्या पैदा हो गई? उस जुदाई को खत्म करने के लिए मिशन दिया गया, और मिशन को पूरा जैसे यीशु मसीह ने किया, तो फिर इंसान की जुदाई खुदा में यीशु मसीह के कफारे से खत्म हो गई। और वो टूटा हुआ रिश्ता जनाबे यीशु मसीह के वसीला से बाप के साथ, और फिर यीशु ने कहा, मेरे बाप से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे से तो याद रखें, लफ्ज पढ़ना सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके मकसद को जानना बहुत जरूरी है। हर शख्स जो दुनिया में आया उसके पास कोई ना कोई विजन है। यीशु मसीह अलूयत से बशरियत में आए तो उनके पास मिशन था और विजन था। जैसे हमारे पास लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च के पास विजन क्या है? टू टेक द मैसेज ऑफ गॉड टू द एवरी कॉर्नर ऑफ द, खुदा का कलाम दुनिया के, और दुनिया को माफी की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? दुनिया को निजात की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? दुनिया को मोहब्बत की जरूरत थी। पौलुस कहता है देखो मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, मोहब्बत की जरूरत थी। आज दुनिया के लिए कुर्बानी की, असली अबदी कुर्बानी की जरूरत थी। वो कोई और नहीं था, खुदा का बेटा यीशु मसीह था। और उसके बाद मेरे से तो याद रखें, आज कोई किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, लेकिन पूरी कायनात के अंदर, आसमान और जमीन के वजूद के अंदर, अगर किसी ने अपनी कुर्बानी दी है तो वो आम नहीं, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। इस कुर्बानी को कभी आप नहीं भूल सकते। हमारे लिए कोई काम करे, छोटा सा काम करे या कोई मदद कर दे, हेल्प कर दे, हम उसका नाम लेके जीते हैं। लेकिन आपको यीशु मसीह ने जुल्म, कैद, गुलामी, गुनाह की दस्तावेज से बाहर निकाल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है अब मैं जिंदा नहीं, मुझ में उसकी कुर्बानी से आज लाखों हजारों लोग यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं और अब्दी निजात दहिंदा क्या कर रहे हैं? कबूल कर रहे हैं। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।
जी अजीम खुदा कादर मुतलब बाप, एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा करम, तेरा रहम चाहता हूँ खुदा। इन सातों सलीबी कलमात जो आज शाम तेरे लोगों ने सुने हैं, जो तूने सलीब पर अपने लोगों के लिए फरमाए, ऐ बाप लोग इस बात को जान चुके हैं कि तेरी कुर्बानी अजली है, अबदी है, ना खत्म होने वाली है। तूने हमारे लिए बहुत कुछ मेरे खुदावन किया है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन तूने हमें माफी दिलाई है, निजात दिलाई है, मोहब्बत में बांध लिया है हमारे लिए। आई खुदा अपनी जान का फिदिया दिया है हमारे लिए, तूने दुखों को सह लिया और तूने अपने तमाम कामों को फतहमंदी में बदल दिया, और आई खुदा टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं आसमानी खुदा। लोग आए तेरे इस खूबसूरत आई खुदा स्लीपी इबादत के अंदर, उन सब पर भी तेरे फजले करम वाला, रहम वाला आई खुदा तेरे कलाम का नूर चाहता हूँ। आई खुदा इन्हें अपनी पनाह में रखना, ये बातें इनमें कायम और दायम रहे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।